हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा कि एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर पर सेकंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितने नीचे जाकर लगती है यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको। तो गोली का, ठीक है, गोली का टारगेट को लक्षित करने में लगा समय, दूरी बटा समय कितना है, 150 बटा समय है 15। ठीक है, देखिए समय कितना है, तो 1500 1/10 सेकेंड। ठीक है, इस समय में गोली द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगा, तो 1/2 GT²। एस बराबर तो 1/2, जी का मान है 10 और टी का मान है 1/10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर। ये बी ऑप्शन। कहता एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, सी ऑप्शन। तो देखिए एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, यह गति वृत्तीय गति है। ठीक है, वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होता रहता है। वृत्तीय गति में यदि चाल नियत हो तो ऐसे वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि चाल नियत नहीं हो तो ऐसे वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमते किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा बल आघूर्ण क्रमशः एल अल्फा गामा है, तब क्या होगा, तो 113 का होगा, यानी ये टेस्ला बराबर एल अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए कहता कि यदि किसी वस्तु घूर्णन गति करता है तो कोणीय जो वेग होता है ओमेगा बराबर W θ/t होता है। ठीक है, और त्वरण जो होता है ये ओमेगा/t होता है। ठीक है, आपको, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव व ठोस अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। ठोस के समीप द्रव तल की आकृति होगी, सी ऑप्शन, क्या होगी, उत्तल। ठीक है, तो द्रव, तो एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव व ठोस अणुओं के बीच जो असंजक बल द्रव अणुओं के बीच सत्संजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। ठोस के समीप द्रव तल की आकृति उत्तल होगी। यदि ससंजक बल जो असंजक बल से अधिक हो तो द्रव बर्तन में नहीं चिपकेगा और द्रव का स्तर नीचे गिरेगा। द्रव का बर्तन ऊपरी आकार, ठीक है, ऊपरी आकार उत्तल होगा। नेक्स्ट कहता N1 व N2 आवृत्ति की दो जो है ध्वनियाँ साथ साथ उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न ध्वनि की दो लगातार जो अधिकतम तीव्रताओं के बीच समयांतराल होगा, 115 का ए, यानी 1/N1 माइनस N2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो लगातार या क्रमागत जो है मैक्सिमा या मिनिमा में समयांतराल के बीच अंतर को विस्पंदन काल कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, तो n बराबर तो 1/t हर्ट्ज सेकंड इनवर्स। कहता कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होगा, ए ऑप्शन, घटेगा। ठीक है, तो कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल घटेगा। ठीक है, देखिए कुलाम ने सर्वप्रथम दो आवेशों के बीच बल की गणना की है। वैद्युत स्थितिक बल जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। 117 का सी यानी कांच से जल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारक है कि प्रकाश की किरण का गमन सघन से विरल में होनी चाहिए। ठीक है, और निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होनी चाहिए। कहा कि इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम एसीटेट विलयन उष्मा साम्य निकाय के तापमान में वृद्धि करने से जो कैल्शियम एसीटेट की विलेयता घटती है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट की विलेयता घटती है। कहता है ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बी यानी बढ़ता है। तो ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान बढ़ता है। ठीक है, तापमान के बढ़ाने पर जल का विघटन अधिक होता है जिसके कारण जो है H+ और OH- के सांद्रण में वृद्धि होती है। शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है, अतः किसी भी वियोजन की मात्रा के लिए H3O+ और OH- की सांद्रता बराबर है। खाली स्थान को pH के बढ़ाते हुए क्रम में व्यक्त कीजिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा NH4Cl C 6H5COO NH4 HNO3 CH3COO Na। नेक्स्ट देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। तो सी ऑप्शन यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अतः यदि एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण समान विलायक में उनकी भिन्न विलेयता पर आधारित है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे निम्न को जो है जैसे रक्त से ड्रग, प्राकृतिक रंगों की वर्णिका और डाई में रंग पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। C5H12 अनुसूत्र द्वारा प्रदर्शित साम्यावयवों की संख्या क्या है। बी 3। C5H12 में प्रदर्शित समावयवों की संख्या 3 है। ठीक है, पेंटेन C5H12 के 3 प्रमुख समावयव हैं। ठीक है, मीथेन में समावयव की संख्या 0, इथेन में 0, प्रोपेन में 0, ब्यूटेन में 2 है, पेंटेन में 3 है और हेक्सेन में 5 है। देखिए 3 एल्केन, मीथेन, इथेन एवं प्रोपेन के समावयव नहीं होते। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक यौगिक नहीं है। सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक यौगिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइरिडीन, जाइलीन और नेप्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। नेक्स्ट निम्न में एथिल एल्कोहल का समयावयव कौन सा है। बी डाईमेथिल ईथर। एथिल एल्कोहल का समयावयव डाईमेथिल ईथर है। रासायनिक सूत्र होता है C2H6O। ठीक है, एल्कोहल का जो है अभिक्रियाशील समूह OH। एथिल एल्कोहल का निर्माण ग्लूकोज के जो किण्वनीय से होता है। एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब में किया जाता है। किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है। बी ऑप्शन। तो किसी चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को जो दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, वह निकाय जो न तो कोई कार्य कर सकता है और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, इसे विलग निकाय कहलाता है। समतापी व रुद्धोष्म प्रक्रम में समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य न्यूनतम है। सी रुद्धोष्म में।
ठीक है। तथा यदि ध्वनि श्रोता से दूर जो है वेग से जा रहा है, यह तथा श्रोता ध्वनि की v0 वेग से आ रहा है, ध्वनि का वेग v तथा श्रोता द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n हो, तो श्रोता को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति 127 के भी क्या होगा, n इंटू वी प्लस v0 बाई वी प्लस वी एस। नेक्स्ट यानी ये हो जाएगा ध्वनि का वेग प्लस माइनस श्रोता का वेग बटा में ध्वनि का वेग प्लस माइनस प्लस श्रोता का वेग गुना में वास्तविक आवृत्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉपलर प्रभाव के अनुसार श्रोता और श्रोता के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी होती है। एक पतले लेंस के दोनों ओर दो विभिन्न माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक n1 n2 है। लेंस की फोकस दूरी है f1 f2 है। f1 तथा f2 का अनुपात 128 का b, यानी f1 बाई f2 बराबर माइनस n1 बाई n2। कथा कि एंटी सीरम में होते हैं, ए ऑप्शन प्रतिजन और एंटीजन। तो एंटी सीरम में प्रतिजन अर्थात एंटीजन होते हैं। एंटी सीरम मानव या गैर मानव रक्त सीरम है जिसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं जिनका उपयोग कई बीमारियों में निष्क्रिय प्रतिरक्षा फैलाने के लिए किया जाता है। मनुष्य में एंटी सीरम का सबसे आम उपयोग एंटीटॉक्सिन या एंटीवेनम है। एंटी सीरम से थेरेपी को सेरोथेरेपी कहा जाता है। क्रो-मैग्नन मुख्यतः क्या था, सी मांसाहारी। क्रो-मैग्नन एक सामान्य नाम है जिसका प्रयोग यूरोपीय ऊपरी पुरापाषाण काल के पहले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर क्रो-मैग्नन का उद्भव 43,000 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। ऑटोसोम में क्या होता है, सी ऑप्शन लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ठीक है। गुणसूत्र सामान्य रूप से मनुष्यों में दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम 22 जोड़ी और एलोसोम 1 जोड़ी 22 प्लस XX। ठीक है। जोड़े गुणसूत्र वाले जीव महिला और 22 प्लस XY गुणसूत्र वाले जीव नर होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम के बने होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन स्थित होते हैं। अतः उपाचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सी ऑप्शन थायराइड की उपाचयी दर। ठीक है। उपाचयी दर शरीर के अंगों द्वारा प्रति सेकंड जो है ऑक्सीजन के उपयोग से संबंधित है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर की वृद्धि एवं समन्वय के लिए आवश्यक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित रहता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा का नियंत्रण करता है। हृदय स्पंदन की दर बढ़ना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना तथा मूत्राशय का शीतलन किसकी प्रेरणा से होता है, बी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में प्लीहा का कार्य, सी ब्लड बैंक। मनुष्य में प्लीहा का कार्य ब्लड बैंक की भांति कार्य का निष्पादन करता है। प्लीहा के कार्य देखिए, यह रक्त को संग्रहित और फिल्टर करती है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। यह एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाता है। हमारे शरीर में तरल पदार्थ के स्तर को बनाए रखती हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का अपघटन प्लीहा में किया जाता है, इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। वसा पाचक एंजाइम को कहते हैं, सी लाइपेज। ठीक है। पीत रस वसा के पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को वसा का पाइसीकरण कहते हैं। लाइपेज का स्राव अग्नाशय के अब कोशिकाओं से होता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम का स्राव होता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन है। एमाइलेज यह स्टार्च का पाचन है और लाइपेज यह वसा का पाचन। किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उसका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, 1/9।
तो देखिए Pe1/Pe2 ये हो जाएगा mgh बटा में 3mgh(O1), ठीक है। तो कहता है कि उसकी ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए। तो देख लीजिए द्रव्यमान 3 गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा mgh, ऊंचाई 3 गुना, ठीक है। ऊंचाई 3 गुना, द्रव्यमान 3 गुना, तो ऊंचाई भी 3 गुना कर दे, ठीक है। इतना h और द्रव्यमान भी 3 गुना कर दे, mgh कट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। सी ऑप्शन। तथा तापमान 300 केल्विन, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, ठीक है। केल्विन में है तो देखिए तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री सेल्सियस 9/5 + 32, ठीक है। तो इसको पहले सेल्सियस में बदलिए, तो केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो यहाँ से देख लीजिए केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से 273 को घटाना होगा, ठीक है। 273 को घटाइएगा, ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 27 गुने, ठीक है, 27 गुने 9/5 प्लस में 32 यानी 80.6। नेक्स्ट कहता सही कथन, तो ए ऑप्शन यानी विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन प्रक्रिया द्वारा लौ से पैन तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विकिरण ऊष्मा के कम होने में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, जिसे उज्ज्वल ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संवहन द्वारा ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया में पदार्थ के अणुओं का भी स्थानांतरण होता है। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? ये ऑप्शन रैखिक रूप से। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण रैखिक रूप से भिन्न होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है, ठीक है। वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है, जिसका अर्थ है कि वेग ठीक है v बराबर at + vt²। वेग को विभेदित करने पर हमें त्वरण का समीकरण प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है? ये ऑप्शन जब परिवेशीय शोर 10 डेसिबल से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल, रात के समय 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन के समय 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, और आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, मौन क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल, ठीक है। तो याद रखना है कि 14 फरवरी 2020 में निर्देशित मानक के अनुसार ये सारी डेटा है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? ये ऑप्शन उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नहीं होती है। मोर्जले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया। उनके अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन बताया। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त 2 है, जिसमें केवल 2 तत्व हैं। आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त। कौन सा एक जो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता? सी अमोनिया। अमोनिया मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, ठीक है। प्रबल अम्ल होता है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अमोनिया जलीय विलयन में पूर्ण आयनीकृत नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है HCl, H2SO4 और HNO3 हैं।
हेलोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता किस प्रकार की होती है? बी ऑप्शन निम्न होती है। हेलोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता निम्न होती है। ठीक है, देखिए हेलोजन जैसे द्विपरमाणुक तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन अभिक्रियाशील है। ठीक है, हेलोजन की प्रतिक्रियाशीलता उसकी विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। अतः कौन सा बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है? सी हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन के गुण है कि घुलनशील है और स्थिरता और उच्च श्यानता और सतह तनाव। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर और आसानी से टूट जाता है। तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होने कहलाती है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है संभारिक कहलाता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व के बीटा कणों के उत्सर्जन में से संभारिक कहते हैं। कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिलाओं की विशेषताओं का कारण बनता है और महिला बांझ होती हैं? सी टर्नर सिंड्रोम। एंजाइम उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है? एंजाइम उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है? तो सी यानी उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दबाव पर मुश्किल होते हैं। कहता कि हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है? सी ऑप्शन यू आकार का। हायोड हड्डी का आकार यू आकार का होता है। यह जो है एकल हड्डी है जो खोपड़ी की हड्डियों में 7 शामिल है। खोपड़ी में कुल 29 हड्डी है। ठीक है, और कपाल में 8 हड्डी। कहता है कि हाइपोथैलेमस इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सी ऑप्शन यह थैलेमस के बगल में स्थित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस तो इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह भूख को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि एड्रेनालाइन किससे प्राप्त होता है? बी एमिनो एसिड। एड्रेनालाइन जो है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन एमिनो एसिड से प्राप्त होता है। यह अधीवृक्क ग्रंथियों की जोड़ी के बाहरी प्रतिहस्ता द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यह लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के दौरान स्रावित होने वाला आपातकालीन हार्मोन है। एड्रेनिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाएं को नियंत्रित कर। एड्रेनेलिन ग्रंथि के बाह्य भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।